हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे आपकी गार्डनर दोस्त स्मॉल गार्डन विद आरजे से वेलकम करते हैं अपने सब देखने वालों को। इस वक्त जो प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए स्टॉक फ्लावरिंग प्लांट्स। ये भी दोस्तों विंटर फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में आता है। बंचेस की सूरत में इसमें फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारी बर्ड्स आती हैं और एक स्टिक सी ऊपर की तरफ निकलती जाती है। तो फ्रेंड्स, इसे सर्दियों की धूप बहुत पसंद है, लेकिन टेम्परेचर हाई अगर हो तो इसे आप किसी शेड में कर दें। इसीलिए ठंडे इलाकों में जहाँ टेम्परेचर लो रहता है वहाँ ये पूरा साल भी चल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो इसे भुरभुरी मिट्टी पसंद है। आप इसमें एक हिस्सा मिट्टी और बजरी ले लीजिए, एक हिस्सा काउडंग कंपोज, लीफ कंपोज ले लीजिए। इस मिक्सचर में दोस्तों आप कुछ नीम कली ऐड कर दीजिए ताकि आपका प्लांट इस मिट्टी में पैदा होने वाले ख़राब इन्फेक्शंस और फंगस से महफूज रहे। फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए और फ्लावर का रंग बहुत तेज़ हो, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आएँ, इसके लिए दोस्तों आप इसकी मिट्टी में कुछ DAP मिक्स कर सकते हैं। हर 15 दिन में दोस्तों आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसा कि दूसरे विंटर फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं। कंपोस्ट टी दे सकते हैं, मार्केट से बने बनाए फर्टिलाइज़र भी आते हैं, आप वो भी दे सकते हैं, ताकि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा फूल देने के बाद न्यूट्रिएंट्स की कमी का शिकार ना हो और इसको भरपूर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। दोस्तों, इसे सीड से भी ग्रो किया जा सकता है और कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सीड से ग्रो करने में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी विंटर फ्लावर्स प्लांट हैं उन्हें सितंबर अक्टूबर में ग्रो किया जाता है, लेकिन स्टॉक प्लांट को दोस्तों सितंबर अक्टूबर में इसके लिए टेम्परेचर हाई होता है, तो इसके सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते और जब तक विंटर की ठंड होने लगती है और इसके सीड जर्मिनेट होते हैं तो फिर उधर आपको प्लांट लेट मिलते हैं। तो बेहतर है दोस्तों, आप खुद सीडलिंग करने के बजाय इन्हें नर्सरी से बाय कर लीजिए और कटिंग से आप एक प्लांट से कई प्लांट ग्रो कीजिए और भरपूर एंजॉय कीजिए। दोस्तों, मिक्स फ्लावर आप किसी एक पॉट में लगाइए, हैंगिंग बास्केट में लगाइए। जिस जगह दोस्तों बहुत सारे प्लांट लगे होते हैं वहाँ इन फ्लावर्स को देखने का नज़ारा ही कुछ और होता है। बहुत सारे कलर्स में आते हैं। देखिए, अभी मेरे इस पॉट में ये 3 कलर लगे हुए हैं। ये देखिए, सॉफ्ट बेबी पिंक कलर, और ये डार्क पिंक कुछ मिजेंडा जैसा, और ये वाइट कलर के फ्लावर्स जो कि सिंगल पेटल्स में हैं। इसमें डबल पेटल्स भी आती हैं, सिंगल पेटल्स भी आती हैं। और फ्लावर देखिए दोस्तों, इसके कुछ ऐसे होते हैं जैसे बटन रोज़ के छोटे छोटे घने घने फ्लावर्स होते हैं, कुछ इस तरह का इसका फ्लावर होता है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक फ्लावर पे जब ये फूल ड्राई हो जाए, सूखने लगे, तो आप इसे इस जगह से कट कर दीजिए जहाँ से ये स्टिक से देखिए चिपका हुआ है। देखिए फ्लावर भी टूट गया। तो दोस्तों, इस तरह आप इसे हटा दीजिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इस जगह इसका सीड पॉट बनना शुरू हो जाता है और विंटर की स्टार्टिंग में ही अगर सीड बनने लगें तो फिर प्लांट फ्लावरिंग रोक देता है। फ्लावर्स आते हैं लेकिन बहुत कम, तो बेहतर है कि सीड बनने से पहले ही आप सूखे हुए फ्लावर्स को प्लांट से हटा दीजिए। अब पानी की बात करें तो आप इसे पानी जब दें जब देखेंगे पॉट की मिट्टी ऊपर से ड्राई हो रही है। ज़्यादा पानी से इसकी रूट्स ख़राब होने लगती हैं। विंटर में दोस्तों वैसे भी पानी जल्दी ड्राई नहीं होता है, इसलिए आप अपने पॉट के हिसाब से पानी दिया कीजिए। अगर छोटे पॉट में प्लांट लगा हो तो उसको रोज़ाना ही पानी की ज़रूरत पड़ती है, और 9-10 इंच का पॉट अगर आपका है
या आपकी मिट्टी में कोकोपीट भी मिक्स हुई है तो फिर आपके प्लांट को दूसरे दिन पानी की नीड होती है। तो ये आपको चेक करना होगा कि आपको किस वक्त अपने प्लांट में पानी देना है। उसके अलावा दोस्तों, सर्दी की रातें बहुत ठंडी हों या पाला गिर रहा हो तो आप अपने प्लांट को कवर कर दें ताकि इसकी पत्तियां पीली ना हो। पॉट में आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। ये मिट्टी के ऊपर ड्राई लीव्स रख दीजिए या पेपर की कटिंग बिछा दीजिए ताकि इसकी रूट्स को बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। तो फ्रेंड्स, इस ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा फ्लावर देने वाले प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, अपने हाउस प्लांट में ऐड कीजिए, हैंगिंग बास्केट बनाइए, स्टॉक फ्लावर्स को खूब इंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, अपने गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय। फिर किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे, किसी न्यू प्लांट की इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।